पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों को बंकरों में रहने के लिए भी कह दिया है। उनका कहना है भारत कभी भी हमला कर सकता है और इसे लेकर किस तरह की तैयारी है दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को समझा रहे हैं भारत से मत उलझो, लेकिन शायद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ठान लिया है कि एक बार भारत से मुंह की खानी है। बार बार भारत से बेइज्जत होने के बाद भी पाकिस्तानियों की गीदड़ भभकी कम नहीं हो रही। खालिद महमूद जो पाकिस्तान को भारत से 100 साल आगे बता रहा है, वो शायद उरी और पुलवामा अटैक का बदला भूल गया है। हालांकि इन पाकिस्तानियों को जवाब असद उद्दीन ओवैसी ने दिया है। एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। तुम्हारी क्या मजाल कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, तो फिर सुन लो, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान कब्रिस्तान होगा इंशाअल्लाह। तो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं, बराबरी करना तो दूर की बात। जो बात पाकिस्तान के हुक्मरान और गीदड़ भभकी देने वाले नेता नहीं समझ रहे हैं, वो पाकिस्तानी पत्रकारों को समझ आ गई है और वो इतिहास याद दिला रहे हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पहले 4 जंगें जो हमने की हैं उसमें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि हमें तो जाहिर है कि वो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो कुछ ठीक नहीं है। क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार अगर हुई तो हम जीत जाएंगे? नहीं, जीते तो कभी भी नहीं है। 65 की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ, कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई। एक के बाद एक भारत स्ट्राइक कर रहा है और पाकिस्तानी विशेषज्ञ अपने मुल्क का सच जानते हैं और इसलिए पाकिस्तानियों को अलादीन का चिराग भी याद आने लगा है। पाकिस्तान में तकरीबन 9 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है वो सिर्फ इन वेस्टर्न रिवर्स से सैराब होती है। तो अब ये कहना कि जी हमें वो अगर दरिया नहीं देंगे तो हम कोई ऑल्टरनेट आपसे नहीं होना इतनी जल्दी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कोशिश करें कि आपके साथ कोऑपरेट करें ताकि ये मसला टेररिज्म का जो है उसको वाटर के साथ डी लिंक किया जाए। 140 करोड़ भारतीय जानते हैं कि भारत बदला जरूर लेगा। खुद पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इंसाफ होकर रहेगा और ये बात पाकिस्तानी मीडिया को भी समझ आ गई है। दर्शकों, आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव हो रहा है ना, और तनाव के बीच एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं। शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की शहबाज को एक नसीहत सामने आई है। दर्शकों, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ कह रहे हैं कि भैया थोड़ी ठंड रखो, कूटनीतिक तरीके से तनाव कम कर लो, क्योंकि भारत की जो छवि इस समय है मुश्किल में पड़ सकते हो। और दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने की नवाज शरीफ नसीहत दे रहे हैं। आप सोचिए दर्शकों, और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री हैं तलाल चौधरी, उनकी इस बीच गीदड़ भभकी सामने आ गई है। एक नेता थोड़ा मामले को ठंडा करना चाहता है, लेकिन शहबाज सरकार के मंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं। भारत ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये कह रहे हैं तलाल। ये हैं वो, कह रहे हैं भारत से हम टक्कर के लिए तैयार हैं, पाकिस्तानी फौज तैयार है। आपकी पाकिस्तानी फौज ने जिस आतंकी को भेजा उसका कुपवाड़ा में एनकाउंटर हो गया और उसके डॉक्यूमेंट मैंने दिखाए हैं। लेकिन तलाल चौधरी को भी सुनिए दर्शकों, कैसी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अगर भारत ने किसी किस्म के एडवेंचर की, दोबारा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इसी को छुपाने के लिए कोई जारहियत गलती से भी किया, इनकी गलती के बाद पाकिस्तान का रिस्पांस, पाकिस्तान का जवाब जो है वो एक तारीख लिख देगा। और इस बीच हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए। पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी दे रहा है, जैसलमेर बॉर्डर पर लगातार वैभव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से वो क्या तस्वीर देख पा रहे हैं। वैभव, आपके पास में आऊंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है। जो पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा है उसके इतर आज आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, पहलगाम हमले की वीडियो सामने आया। ये आप वीडियो देखिए, पहले फुल फ्रेम करिए इस वीडियो को। इसमें गोलियों की आवाज भी है और पर्यटक भागते हुए दिख रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, फुल फ्रेम दिखाइए।
और ये तस्वीर आपने देखी ना दर्शकों, अब मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये शख्स अनजान है कि नीचे क्या चल रहा है, ये हवा में है, लेकिन वहां पर आप देखिए पर्यटकों का ग्रुप है। कुछ लोग जैसे गोलियां चलती हैं भागते हैं, और देखिए आप जरा भागते हुए वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। मैं आपको पॉज करके दिखा रहा हूं, और ये लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आतंकी हमला कर चुके हैं। ये उसी वक्त का वीडियो है दर्शकों। और एक शख्स देखिए आप, नीचे गिर गया, वो नीचे गिर जाता है। क्या उसे गोली लगी? क्या भागते हुए पर्यटकों पर आतंकी गोली बरसा रहे थे? पेड़ पर छुपे हुए थे, ये जानकारी तो है दर्शकों। और एनआईए ने ये जानकारी दी है कि ऐसे कई और वीडियोस हैं। ये सिर्फ एक वीडियो आपको बता रहा हूं दर्शकों में। और ये शख्स अनजान था, इसे पता नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है, लेकिन नीचे आतंकी नरसंहार कर रहे थे। और इसी वीडियो में हमें कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं जो अपनी जान बचा रहे हैं, और एक शख्स तेजी से भागता है लेकिन वो अचानक नीचे गिर जाता है। इसका मतलब यही है कि आतंकी इस वक्त पहलगाम में पहुंच चुके थे और वो नरसंहार कर रहे थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों। कांग्रेस नेता जो हमारे देश में है वो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनका पाकिस्तान प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उन्होंने पोस्ट कर दिया और उन्हें आतंकी दिखाई नहीं देते हैं। ये है सिद्धारमैया, इनका पोस्ट आपको दिखा रहा हूं। आतंकियों को ये कह रहे हैं कि ये तो चरमपंथी हैं। अरे जो लोग निहत्तों को गोलियां बरसा रहे हैं वो चरमपंथी कहां से हो सकते हैं? और एक और कांग्रेस के विधायक आ गए, विजय वडेट्टीवार, ये महाराष्ट्र के हैं। ये कह रहे हैं कि आतंकियों के पास धर्म पूछकर गोली मारने का वक्त नहीं है। अरे जो लोग महाराष्ट्र के ही अंदर थे उन्हीं लोगों ने बताया कि धर्म पूछकर गोली मारी गई है। लेकिन सुनिए जरा ये महाराष्ट्र के क्या कह रहे हैं नेता। ये सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। सुन लिया ना दर्शकों आपने, अलग अलग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन ये एक दो नेता नहीं है दर्शकों, ऐसे कई नेता हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे अलग अलग बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत नहीं, सिद्धारमैया ये कहते हैं। कभी कहते हैं कि आतंकवाद नहीं है, आतंकी नहीं है, वो तो चरमपंथी है, मूव कीजिए इसे। और भी कई सारे आतंकियों को चरमपंथी बता दिया इन्होंने, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली नहीं मारी, ये विजय वडेट्टीवार कह रहे हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली नहीं चलाई। एक और हैं, ये कर्नाटक के ही हैं, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं पहलगाम हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है। इन लोगों की वजह से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दर्शकों एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। क्या आतंकियों ने पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा? धर्म देखकर गोली मारने की बात उन पीड़ितों ने दुनिया के सामने रखी जिन्होंने अपनों को खो दिया। लेकिन कांग्रेस को इन बातों पर भरोसा नहीं, तभी तो वो इस सच पर भी सवाल उठा रहे हैं। ಯಾರು ನೀವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯೋಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ರು ये सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को